मां मरियम के लिए अर्पित मई माह का आज 22वां दिन। आज के हमारे मनन चिंतन का विषय है प्रभु यीशु का दफन। अरिमथिया के योसेफ ने पिलातुस से प्रभु यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। निकोदेमुस भी पहुंचा। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने प्रभु यीशु के शव को यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार सुगंधित द्रव्यों के साथ चालटी की पाटियों में लपेटा। इसके बारे में हम संत योगन रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 38 से लेकर 40 में हम पढ़ सकते हैं। जहां प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने प्रभु यीशु का शव वहां रख दिया क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। योहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 और 42 में हम यह पढ़ सकते हैं। सूर्यास्त की अंतिम किरणों के साथ प्रभुवर का शव कब्र में लिटा दिया गया। फिर ऊपर से उसका द्वार एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया। शांति का वातावरण छा गया, किंतु प्रभु के विरोधियों के हृदय में शांति कहां? वे चैन की नींद नहीं ले सके। उन्होंने सोचा, एक काम और बाकी है। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया, महाराज, हमें अब स्मरण हुआ कि उस भरमाने वाले ने जीते जी कहा था कि मरने के तीसरे दिन वह फिर जी उठेगा। इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि मृत्यु के तीसरे दिन तक कब्र की भली भांति निगरानी की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसका शव ले जाए और यह खबर फैला दें कि वह मुर्दों में से जी उठा। यह पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। इसके बारे में हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 63 और 64 में पढ़ सकते हैं। पिलातुस ने कब्र पर पहरेदारों की निगरानी के लिए नियुक्त किया। साथ ही कब्र की गुफा से लेकर बाहर चट्टान तक सील लगवा दी। इतना सब करने के बाद उन्होंने संतोष की सांस ली। प्रभु यीशु और मां मरियम से हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कष्ट क्लेश हमें धैर्य एवं शांति प्रदान करते एवं आध्यात्मिक लाभ पहुंचाते हैं। यह प्रया हमें अपने जीवन की गतिविधियों में सचेत तथा सावधान कर देते हैं। दुख तकलीफें ईश्वर हमें इसलिए प्रदान करते हैं कि हम ईश्वर की खोज करें तथा संभवतः अपने अनुभव से उसे प्राप्त करें। इसके बारे में हम प्रेरित चरित्र अध्याय 17 पद संख्या 27 में पढ़ सकते हैं। मां मरियम ने जन्म से मरण तक प्रभु की सेवा की। इसी कारण मां मरियम को दुख एवं कष्ट धैर्यपूर्वक सहन करने की शक्ति एवं साहस प्राप्त हुआ। मां मरियम का यह सुंदर आदर्श अपनाने का प्रयास करें और प्रभु यीशु के परम भक्त शिष्य बन प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करें। मां मरियम हमारी सहायता करें। आइए हम एक संत के जीवन से, इससे जुड़ी एक महान रहस्य पर या घटना पर हम मनन करें ताकि यह हमारे जीवन को भी प्रेरित करे। संत फिदेलिस का जन्म 16वीं सदी में जर्मनी में हुआ था। वह सदैव प्रभु यीशु के दुख भोग पर मनन करता था। अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वह कई वर्षों तक वकालत करता रहा। वकालत का व्यवसाय करते हुए भले ख्रिस्तीय का कर्तव्य निभाने में उसे कठिनाई महसूस होने लगी। अतः उसने वकालत का व्यवसाय त्याग दिया।
अब उसने संत फ्रांसिस असिसी के धर्म समाज में प्रवेश किया तथा सन 1612 ईस्वी में स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। वह एक परिश्रमी एवं कुशल उपदेशक सिद्ध हुआ। सन 1622 ईस्वी में उसने कैल्विनिस्ट नामक प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के मध्य धर्म प्रचार किया और अनेक लोगों को कैथोलिक कलीसिया में दीक्षा प्रदान किया। इसलिए कैल्विन संप्रदाय के अधिकारी अत्यंत क्रोधित हुए और उसकी हत्या करने का प्रयास किया। एक दिन जब वह धर्म प्रचार करने जा रहा था, तब कैल्विन समुदाय के 20 लोगों ने उसे घेर लिया। उसे कठोर यातनाएं दी गई। उसे कहा भी गया, यदि तुम प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं अपनाओगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। संत फिदेलिस ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे धर्म का असत्य प्रमाणित करने भेजा गया हूं, ना कि उससे स्वीकार करने। कैथोलिक धर्म ही सच्चा धर्म है, जिसके लिए मैं अपने प्राण अर्पित करने को तैयार हूं। यह सुनते ही विरोधियों ने संत फिदेलिस को तलवार से मौत का घाट उतार दिया। मृत्यु के समय उसने यह प्रार्थना की, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर। प्रिय मां मरियम, मेरी सहायता कर। हम संत फिदेलिस का आदर्श अपनाए एवं अपने विश्वास में अटल बने रहे। प्रभुवर यीशु की साक्षी देने हेतु सदैव तत्पर रहें। हमारे जीवन में अभ्यास के लिए अपने विश्वास में अटल बने रहें, अपने अपराधियों को क्षमा करें तथा प्रभुवर यीशु की साक्षी देने हेतु सदैव तत्पर रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, अब मुक्ति का समय आ गया। आदम के पाप के कारण मुक्तिदाता की प्रतिज्ञा की गई थी। मुक्तिदाता का बलिदान चढ़ाया गया। आदम का पाप का ऋण चुकाया गया। स्वर्गीय पिता ने मानव जाति से ऐसा प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को वह दे दिया। धन्य है परमपिता ईश्वर अब और अनंत काल तक। हे प्राण प्यारे यीशु, तूने हमारे पापों का प्रायश्चित किया तथा अपने पावन दुख भोग एवं मरण द्वारा मृत्यु के वश से हमें बचाया, हमारा उद्धार किया। क्रूस पर आपकी मृत्यु से चिर शांति की स्थापना हुई। इसके द्वारा पिता ने सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, अपने से मेल कराया। तेरा बलिदान आवश्यक था। हमारा उद्धार तेरे अनमोल रक्त की कीमत पर हुआ है। निश्चय ही मैं इस कीमत का मूल्य चुकाने का प्रयास करूंगा। मेरी सहायता कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। चल तुम्हारा हो मान, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मान। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए
द्वार तिहारे बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे सबको तू देती साया सबको तू देती छाया आंचल तुम्हारा हो मां आशीष देता सदा से आंचल में हमको रखना आशीष देना सदा ही आंचल तुम्हारा हमारा जग की जननी हे माता मरिया हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते जग की जननी हे माता मरिया हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते तू ही बनी माता अबरी तू है माता आंचल तुम्हारा हुआ आशीष देता सदा से आंचल में हमको रखना आशीष देना सदा ही आंचल तुम्हारा हुआ आंचल तुम्हारा हुआ आंचल तुम्हारा हुआ